वेलकम टू इट्स 11, एक ऐसी जगह है जहां सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहां हर रात कुछ कहती है। शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक पहाड़ी पर खड़ा था प्रकार निवास, एक ऐसी हवेली जिसके पुराने दीवारों ने कई सालों से सिर्फ सन्नाटा सुना था। प्रकार निवास नाम में प्रकार था, पर हवेली अब सिर्फ एक बेजान भूतिया स्ट्रक्चर थी। इसकी छतों से पानी रिस रिस कर जमीन पर ऐसे दाग बना चुका था जो लाल रंग के सूखे खून जैसे लगते थे। इस हवेली को खरीदा था माया और आदित्य ने। उनका मकसद था इसको रेनोवेट करके एक बुटीक होटल में बदलना, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज पहली बार वो दोनों उस हवेली में रुके थे। रेनोवेशन का काम रुक चुका था। मजदूर बिना कुछ बताए सुबह से गायब थे। रात के इस पहर आदित्य गहरी नींद में था, पर माया की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसके कानों में कुछ गूंज रहा था, एक आवाज, एक लोरी। ये लोरी सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसके दिमाग के अंदर गाए जा रही थी, जैसे कोई उसके कानों में नहीं, उसकी आत्मा में गा रहा हो। माया बिस्तर से उठी। उसके नंगे पैरों ने ठंडी पथरीले फर्श को महसूस किया। उसकी सांस तेज हो रही थी। वो आवाज हवेली के एंड से आ रही थी, वो एंड जहां मास्टर बेडरूम के नीचे एक बंद कमरा था, एक कमरा जिसका दरवाजा हमेशा से सड़ा हुआ और बंद था। उसने धीरे से कमरा पार किया। हॉलवे में पुरानी पेंटिंग्स पर धूल की एक मोटी चादर थी। उन पेंटिंग्स में जितने भी चेहरे थे, उनकी आंखें उसकी तरफ घूर रही थी। उसको लगा जैसे दीवारों पर बनी दरारें उसकी तरफ बढ़ रही हैं। जितना वो बंद कमरे के पास जाती, वो लोरी उतनी ही तेज हो जाती। अब वो सिर्फ लोरी नहीं थी, वो रोते हुए बच्चे की आवाज़ थी जिसको कोई जोर से चुप करा रहा हो। माया दरवाजे के पास रुकी। मिट्टी और सीलेपन की बदबू नाक में चुभी। दरवाज़ा नीचे से थोड़ा सा खुला था, बस इतना कि वो झुककर अंदर देख सके। उसने होश खो दिया, पर फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी ने उसको झुकने पर मजबूर कर दिया। अंदर बिल्कुल अंधेरा नहीं था। एक छोटी सी लाल रोशनी झलक रही थी, और उस रोशनी में उसने कुछ देखा। एक झूला बिल्कुल हवा में धीरे धीरे हिलता हुआ, और उस झूले के अंदर कुछ भी नहीं था, मगर झूले के बिल्कुल ऊपर दीवार पर बच्चों के हाथ के कई निशान थे, छोटे खून से सने हुए निशान। और उन निशानों के नीचे जमीन पर एक पुरानी डोल पड़ी थी। उस डोल की आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ दो खुले काले गड्ढे। और फिर कुछ देर बाद तब माया को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखने वाला है। उसने मुड़कर नहीं देखा, उसने सांस नहीं ली। वो लोरी अब उसके कानों में चीख रही थी, तू भी गाएगी। माया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पीछे हटी। उसकी तेज धड़कन उसकी हवेली में गूंज रही थी। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। जब वो अपने कमरे में वापस आई तो उसने दरवाज़ा बंद किया और आदित्य को हिलाया। आदित्य उठो, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। आदित्य नींद में आंखें मसलते हुए उसकी तरफ देखा। आदित्य, क्या हुआ माया, क्या बकवास कर रही हो? अभी इतनी रात को लोरी? तुमने नींद की जरूरत है। माया ने जिद की। उसने आदित्य को हाथ पकड़ा और उसे उठाया। माया, मुझे लोरी सुनाई दे रही है। आदित्य, वो बच्चे की, वो नीचे है, वो डोल, उसके पास आंखें नहीं है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। माया की आंखों में दहशत थी। वो समझ गया कि वो झूठ नहीं बोल रही, पर वो कमरा बंद था और उसके पास चाबी नहीं थी। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, ओके, शांत हो जाओ, मैं चाबी ढूंढता हूँ, हम सुबह निकल जाएंगे, सुबह तक सेफ हैं। लेकिन जैसे ही आदित्य ने ये कहा, उस बंद कमरे के दरवाजे पर नीचे से, जहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, धीरे धीरे एक छाया ने अपना हाथ बाहर निकाला। एक छोटा पतला काला हाथ, और उस हाथ में चाबी थी, वो चाबी जिसे आदित्य ढूंढ रहा था।
वो चाबी जो कमरे को खुलवा सकती थी। माया और आदित्य दोनों उस हाथ को देखते रह गए। वो हाथ उन दोनों को चाबी ऑफर कर रहा था और उस वक्त माया को एहसास हुआ वो लोरी उस बंद कमरे के अंदर से नहीं आ रही थी। वो लोरी उनके कमरे के बिल्कुल पीछे से आ रही थी।